नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। न्यूज लाइन में आज हम बात करेंगे सब्सिडी की सियासत की। आपको बताएंगे कि किस तरह से सियासी पार्टियां सब्सिडी के जरिए सत्ता हासिल कर रही हैं। जनता को खुश करने के लिए फ्री और कम काम किया जा रहा है या दामों के जो वादे किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सब्सिडी की सियासत सही है जिस तरीके से इसको लेकर खेल खेला जा रहा है। इन दिनों भारत में एक नई सियासत शुरू हो गई है जिसका नाम है सब्सिडी की सियासत। खासकर क्षेत्रीय पार्टियां इस सियासत को जोर शोर से अपना रही हैं। सत्ता में आने के लिए पार्टियां दिल खोलकर सब्सिडी दे रही हैं। सब्सिडी का फायदा तो जनता को मिल रहा है, लेकिन इसका खामियाजा भी जनता को ही उठाना पड़ रहा है। सत्ता हासिल करने के लिए पार्टियों का नया तरीका। शुरू हो चुकी है सब्सिडी की सियासत। लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत है। जनता ही चुनती है कि देश में कौन सरकार चलाएगा और राज्य में कौन। जिसके पास जनता की ताकत, उसी के पास सत्ता की चाबी। यही वजह है कि सत्ता हासिल करने के लिए पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। जनता को खुश करने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने एक नई सियासत शुरू कर दी है जिसका नाम है सब्सिडी की सियासत। चावल, गेहूं, बिजली, पानी, गैस, यूरिया, ये सब सब्सिडी के नाम पर फ्री दिए जा रहे हैं या कम दामों पर। वोट हासिल करने के लिए पार्टियां लोगों को जमकर सब्सिडी दे रही हैं। क्षेत्रीय पार्टियां तो इसी सियासत के बल पर सत्ता में आ रही हैं। कहां से आएंगे पैसे? हाल ही में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली की जनता को जमकर सब्सिडी दी। ये पार्टियों का अधिकार है कि वो अपने राज्य में जनता को सब्सिडी दे। सवाल ये उठता है कि सब्सिडी का ऐलान तो कर दिया जाता है, लेकिन इसके लिए पैसे कहां से आएंगे? राज्य सरकार का एक सीमित बजट होता है, लेकिन वो सब्सिडी देकर बजट के पार पहुंच जाते हैं। ऐसे में राज्य सरकारें केंद्र सरकार से मदद मांगती हैं। विकास के बदले सब्सिडी। ये बात सही है कि सब्सिडी का फायदा जनता को ही मिलता है, लेकिन ये भी पूरी तरह से सच है कि सब्सिडी का नुकसान भी जनता को ही उठाना पड़ता है। पार्टियां सब्सिडी विकास के बदले दे रही हैं। राज्य सरकार बजट का ज्यादातर हिस्सा सब्सिडी देने में खर्च कर देती है। ऐसे में राज्य में होने वाले विकास कार्यों के लिए सरकार के पास पैसे ही नहीं बचते। केंद्र से बढ़ेगा टकराव। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने फ्री पानी और सस्ती बिजली देने के नाम पर भारी भरकम सब्सिडी दी है। केजरीवाल के बिजली पानी पर करीब 2000 करोड़ का खर्च आएगा, जो दिल्ली के बजट का 11% है। संघ ने आपकी तरफ से दी गई इसी फ्री सौगात को खतरनाक बताया है। संघ का कहना है कि आम आदमी पार्टी के मुफ्त बिजली पानी के एजेंडे ने मोदी के विकास के एजेंडे को नुकसान पहुंचाया है। संघ के मुताबिक केजरीवाल अपने मुफ्त की सौगात के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे और केंद्र के साथ टकराव की राजनीति करेंगे। सब्सिडी के जरिए मिलने वाली सस्ती चीजें एक हद तक तो राहत देती हैं, लेकिन जनता को शायद ये नहीं पता चलता कि उनको मिलने वाली यही सस्ती चीजें विकास के काम को रोक देती हैं। प्रदीप नरानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। सब्सिडी की सियासत को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जो खेल खेला जा रहा है सब्सिडी को लेकर, शायद जनता तक वो खेल पहुंच नहीं पा रहा है, या फिर जो पर्दे के पीछे खेल खेला जा रहा है इसको लेकर जनता को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जनता तो सब्सिडी को लेकर खुश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब्सिडी का जो खेल है, राजनीतिक पार्टियां खेल रही हैं, नेता खेल रहे हैं, लेकिन जनता के साथ सब्सिडी के नाम पर बहुत बड़ा धोखा हो रहा है और जनता इसे समझ नहीं पा रही है, या जिस तरीके से इसको छिपाया जा रहा है वो भी एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता विशाल कुंद्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी से संजीव निगम जी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। पहला सवाल मेरा पुष्परंजन जी आपसे है। ये सब्सिडी को लेकर ये खेल बहुत पुराना है, क्षेत्रीय पार्टियां अक्सर खेलती आई हैं। सब्सिडी के नाम पर ये जनता के साथ जो छलावा किया जा रहा है, जनता तो एक तरीके से खुश हो जाती है कि चलिए यहाँ पर हमें सब्सिडी
मिल गई, लेकिन जनता को ये मालूम नहीं पड़ता है कि इसका भुगतान भी किसी न किसी रूप में जनता को ही करना होता है। बिल्कुल जनता के लिए, जनता के द्वारा वाला ही फार्मूला यहाँ पर भी है। भुगतान उनको करना पड़ता है जो हाई लेवल के टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स दे रहे हैं सरकार को किसी न किसी रूप में। इनकम टैक्स की बात नहीं है, आप बाजार में सामान खरीदने जाते हैं तो कुछ अलग से ऐसा हिडन टैक्स देना पड़ता है जो कहीं ना कहीं वो टैक्स जाकर डेवलपमेंट में ही जाना होता है उस टैक्स को। तो जिस तरह से संघ ने यह सवाल उठाया है कि मुफ्त की सौगात देना चाहते हैं केजरीवाल, संघ को भी सोचना चाहिए कि जहां पर भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां भी सब्सिडी दिया जा रहा है, यानी कि उससे एकदम बरी हैं आप। तो ये पॉलिसी जो है हर राजनीतिक दल या राजनीतिक सोच के जो लोग हैं, जो गुट है इस देश में, वो भी इस पे क्लियर कट नहीं है कि जहाँ जैसी वही बयार पीठ तब तैसी कीजिए वाला मामला है कि आप एक क्लियर कट पॉलिसी बनाइए कि आपको सब्सिडी देना है तो किनको देना है। सब्सिडी में भी काफ़ी ज़्यादा घुसपैठ है एक तरह से, गरीब के नाम पर वैसे लोग भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं जो उस लेवल पे हैं, मिडिल क्लास लेवल पे हैं। उनको वास्तव में सब्सिडी नहीं लेना चाहिए, लेकिन सब्सिडी का फ़ायदा उठा रहे हैं, कार्ड में जैसे तैसे वो घुसपैठ है। अभी कुछ दिन पहले एक बहस में सुन रहा था जिसमें कि काफ़ी अर्थशास्त्री थे, एक बेल्जियम के हैं जो छात्र, वो भी थे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि बिहार में काफ़ी कुछ सुधार हो गया, यूपी में सुधार होने जा रहा है, झारखंड में हुआ है सुधार, लेकिन फिर भी उन्हें मानना पड़ा कि इन राज्यों में भी सब्सिडी जो तबका उठा रहा है, जो उस कार्ड में बना हुआ है, वो लोग उसका बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। वो जो लोग उसके लायक नहीं हैं, जिनको नहीं लेना चाहिए, इनकम टैक्स पेई तक का नाम आप देखिए PDF का उसमें गरीबी रेखा से नीचे वाले कार्ड में लगा हुआ है। तो इसे फिल्टर करना सबसे पहले ज़रूरी है। और सब्सिडी आप देखिएगा एक समय आएगा, धीरे धीरे वो ख़त्म होने की व्यवस्था होगी सरकार के पास, और कोई रास्ता नहीं। मगर सर सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी से उम्मीद थी, अरविंद केजरीवाल से उम्मीद थी, जिस तरीके से जनता ने एक अलग नजरिए से, एक अलग आईने से आम आदमी पार्टी को देखा, अरविंद केजरीवाल को देखा राजधानी में कि ये कट एंड क्लियर पॉलिसी लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। वही खेल खेला जा रहा है जो अब तक पार्टियां खेलती आई हैं। दिक्कत क्या है कि सारे राजनेता जब चुनाव से पहले पॉपुलिस्ट बनने का जुनून जो होता है कि हम सबसे ज़्यादा लोगों के बीच चर्चित हमारी पार्टी हो और वोट ज़्यादा से ज़्यादा बटोरें, और एक मानसिकता भी है मुफ्त का पाने का, मुफ्त में पाने की जो लालसा है। वाकई जो गरीब है, जो 2 जून की रोटी जिसको नसीब नहीं, उसे मिलना चाहिए, लेकिन जो उससे उठा हुआ जो तबका है उसे लगता है कि मुफ्त का पानी मिल जाए, मुफ्त की बिजली मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मुफ्त की चीज़ें उसे हासिल हो जाए, पैसे नहीं देने पड़े उसके। और जनता को ये कैसे समझाएं कि ये जो नेता वादे करते हैं सब्सिडी के नाम पर, कहीं ना कहीं जनता को ही भुगतान करना होता है, जनता ये समझ नहीं पाती है। ये संदेश कैसे पहुंचा जाए? जनता के हिस्से वास्तव में जो आता है, जो ग्राउंड रियलिटी है कि धोखा आता है, उनके हिस्से जो आता है वो धोखा आता है। अभी विश्व बैंक की भी रिपोर्ट देख रहा था, यहाँ पर जैसे WTO में जो मामला चल रहा है, WTO में हम जो लेके जाते हैं प्रस्ताव, उसमें 90% हम चाहते हैं कि हमें सब्सिडी मिले। अपने देश में जब आते हैं तो सब्सिडी घटाने की बात होती है। अभी जो ये रिपोर्ट आई है शांता कुमार आयोग की रिपोर्ट, उसमें सब्सिडी को घटाने की बात की गई है। इस सब्सिडी को हम नीचे लेके आए, मतलब पिछली सब्सिडी से और भी 10-12% को नीचे किया गया है। तो धीरे धीरे होगा क्या कि ये व्यवस्था होगी। आप एक तरफ आप अपने पॉलिटिकल एजेंडा में, विजन में आप दिखाते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देंगे, लेकिन वो घट के फिर वहाँ चला आता है जहाँ की होना। बहुत सारी परेशानी है, सब्सिडी के नाम पर इस तरीके से धोखा जनता से होता आया है, और एक बार फिर से वही राजधानी में धोखा हुआ है, क्योंकि हर जो राज्य है उसका प्रस्तावित बजट है, बजट के हिसाब से ही आप वादे कर सकते हैं, लेकिन सब्सिडी के नाम पर इतने बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं। यहाँ आप ये वादा पूरा करते हैं और दूसरी ओर विकास के नाम पर सफर करती है जनता, क्योंकि दूसरे विकास के काम है वो ठप हो जाते हैं। संजीव जी दीजिएगा इसका जवाब, क्या आपने भी अब तक जो सब्सिडी के नाम पर खेल खेला जा रहा है, क्या वही कदम आपने भी चला है? जीत हासिल करने के लिए आपने ये सब्सिडी की चाल चली? देखिए, आप इसको दूसरे तरीके से देख रही हैं कि जीत हासिल करने के लिए, आप इसको सीधे तरीके से क्यों नहीं देख पा रही हैं कि समाज का एक ऐसा वर्ग है जो ये नहीं उठा पा रहा है बोझ,
पानी का, और मामूली मैंने कहा ना बिजली में क्या, बिजली तो मुफ्त देने की बात की नहीं, बिजली के दाम उन्होंने कहा बिजली के हम आधे करेंगे। किसके लिए? वो जो कुछ यूनिट है, जो कि बल्ब है, कोई पंखा है गर्मियों के दिनों में, ऐसे इसके लिए उन्होंने कहा है। और ये सरकार का मैं समझता हूँ धर्म भी है कि ये जो समाज के हर वर्ग को एक समान देखना, तो जो लोग नहीं उठा सकते हैं इसका वहन, पानी की कहा है कि मुफ्त देंगे, तो पानी में भी एक पिछली बार आपने देखा होगा उन 4 दिनों में एक कंडीशन लगी थी, लिमिट लगी थी कि 700 लीटर से अगर ऊपर खर्चा करोगे तो हम चार्ज करेंगे। तो इसके पीछे का उद्देश्य भी यही था। अभी पुष्परंजन जी ने भी बताया कि जो है कुछ लोग बेजा इस्तेमाल किसी चीज़ का करते हैं, जिनको नहीं मिलनी चाहिए वो लोग भी उठा रहे हैं, तो वो एक दूसरा विषय हो जाएगा। जिनको नहीं मिलनी चाहिए वो लोग, वो तो भ्रष्टाचार की कैटेगरी में चला गया, हम इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे। लेकिन हम उस वर्ग को भी एक मुख्य धारा में लाना चाहते हैं कि जो है आप भी आइए, कम से कम इतना तो अधिकार है, पानी 700 लीटर प्रतिदिन यूज के लिए जो इस्तेमाल करने के लिए होता है वो आप लीजिए, और बिजली के दाम बाकी तो हम दूसरी तरफ से जो संपन्न लोग हैं जो टैक्स दे सकते हैं उनसे खूब, जो भी उनका टैक्स है व्यापारियों से, उनसे हम ले रहे हैं, और उनको एक तरफ का वादा दे रहे हैं कि आपको कोई सरकारी विभाग का आदमी परेशान नहीं करेगा अगर कि आप अपने बिजनेस की खूब ऊपर उठाइए, तरक्की करिए और ईमानदारी से अपना टैक्स दीजिए। तो यहाँ कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ संजीत जी सवाल वो नहीं है, सवाल को आप नहीं समझ रहे हैं। सवाल जी पुष्परंजन जी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। विशाल जी आ रहे हैं आपके पास, एक मिनट में स्वागत कर लूं। बीजेपी नेता मुकेश वाजपेयी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। पुष्परंजन जी आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये जो शिथिलता है ना, इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। सरकार कभी चाहेगी नहीं कि हम फिल्टर करें, कोशिश करें कि कहाँ कहाँ घुसपैठ है, कौन ऐसा तबका है जो गरीबी रेखा से नीचे है या जो ऊपर है, जिसे मिलना चाहिए, जिसे नहीं मिलना चाहिए। मैं अपना उदाहरण देता हूँ विपनेश जी। 2001 से 2007 तक मैं जर्मनी में था, और मेरी जो सैलरी होती थी उसमें हर महीने सरकार को टैक्स के रूप में 2,80,000 भारतीय मुद्रा में जी, या कभी 3 लाख बिल्कुल हेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स और कई तरह के टैक्स मिला के कट जाते थे मेरे सैलरी से। मैंने यहाँ जो कंसर्न सरकार है, जहाँ की मैं जिस सूबे से आता हूँ, उस सूबे के सरकार के जो महकमा है वहाँ भी चिट्ठियाँ कई लिखी जर्मनी से भी कि आप मुझे उससे बाहर निकालिए। मैं आपके उस कार्ड में नहीं हूँ, गरीब जो राशन मुफ्त का कम पैसे का राशन उठाते हैं लोग, मैं उस कैटेगरी में नहीं आता हूँ। मेरा नाम गलती से डाला हुआ है, आप हटाइए वहाँ से जी। कम से कम 5 रजिस्टर्ड चिट्ठियाँ मैंने जर्मनी से भेजी थी, नहीं हुआ। मैं लौट के आया 2008 में, देखा मैंने जाके चेक किया तो ऑलरेडी वो नाम चल रहा था। फिर मैंने जब कोर्ट में जाने की धमकी दी, मेरे वकील जब खड़ा हुआ, तब जाके वो नाम डिलीट किया गया। ऐसे बहुत कम लोग होंगे शायद, मुझे लगता है, जो जाके अपना नाम कटवाते हैं स्वेच्छा से कि आप हमारा नाम काटिए। मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं उस कैटेगरी में नहीं आता। दिल्ली में मैं जानता हूँ अपने कई ऐसे मित्रों को जो इनकम टैक्स भी देते हैं या उस कैटेगरी में आते हैं। कम से कम मेरे इलाके में जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ वो उस कार्ड में है। तो आपको सरकार जो बनती है, कोई भी सरकार बनती है, उसको चाहिए एक सिस्टम को सुधारना। बिल्कुल, आप दिल्ली में ही फिल्टर कीजिएगा तो यहाँ की जो आबादी है उस आबादी का 20% हिस्सा मैं जानता हूँ कि वो लोग टैक्स पेयर हैं और उनका कटना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए उसमें। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप वाले सक्रिय हो इसमें। सरकार एक सिस्टम डेवलप करे कि जो वाकई गरीब है उस गरीब को मिलना चाहिए। विशाल कुंद्रा जी, देखिए, मैं जो आप पार्टी भी सब्सिडी दे रही है बिजली पे, मैं उस पर एक बात रखना चाहूंगा। शायद ये गुमराह कर रहे हैं अभी जीतने के बाद। पॉइंट इनका क्या था चुनावी मुद्दा कि कांग्रेस पार्टी की मिली भगत है बिजली कंपनियों से, हम जब उनकी ऑडिटिंग कराएंगे बिजली कंपनियों की तो ऑटोमेटिकली आपको आधे दाम पे बिजली मिलेगी। वो करने की बजाय ये सब्सिडी दे रहे हैं, यानी एक हमारे जेब से निकालकर दूसरी जेब से पैसा निकाल रहे हैं। मैं और संघ पे आना चाहूंगा सब्सिडी पे। जो आज ये संघ बोल रहा है या ये कह रहा है कि ये बहुत बड़ा खतरा है सब्सिडी, तो ये भूल रहे उनकी अभी भी सरकार, जो उन्हीं की सरकार है, वो अभी गौ मांस पे भी 6% टैक्स पे सब्सिडी दे रही है, जो कि दूसरा हिंदुत्व का भी मुद्दा आ जाता है और उसमें सब्सिडी का भी मुद्दा आ जाता है। और बात कर रहे हैं कि विकास के बदले हमारे को ये सब्सिडी देनी पड़ जाती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा उनके जो भाजपा के जो शासित प्रदेश हैं वहाँ कहीं भी मेट्रो नहीं है। अगर वो सब्सिडी दे भी रहे हैं या नहीं भी दे रहे हैं तो वहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप इसको विकास के साथ जोड़ रहे हो सब्सिडी को, तो ये पॉइंट भी होना चाहिए, विकास भी करिए। अगर आप सब्सिडी नहीं दे रहे हैं तो फिर विकास क्यों नहीं हो रहा है?
दोनों पहलुओं का आपको मद्देनजर पे रखना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर गलत हो रहा है कि जो लोगों को सब्सिडी मिलनी नहीं चाहिए वो भी सब्सिडी ले रहे हैं। इस चीज के एक अलग विंग बनाना चाहिए सरकार को, जो ये चेक करे कि उस इंसानों को सब्सिडी ना मिले जो उसके हक में नहीं है। बाकी आप पार्टी ने इसको चुनावी मुद्दा बना के जीता, पर अब उसको सब्सिडी पे घुमा दिया, तो ये तो वही बात होगी कि आप ही की जेब से निकाल के दूसरे जेब में पैसा दे देना। चलिए ठीक है। मुकेश वाजपेयी जी, जिस तरीके से सब्सिडी को लेकर अब तक जो पार्टियां खेलती आ रही हैं उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए, आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है, क्या कहना है आपका? देखिए, सब्सिडी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है तो एक बेसिक जो इनको बात समझनी पड़ेगी कि जो चीज़ हमारे पास दिल्ली के पास अपनी नहीं है, ना तो दिल्ली बिजली जनरेट अपनी कर सकती है, ना दिल्ली के पास पानी अपना है। बिजली और पानी के लिए दूसरे स्टेटों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो सब्सिडी देके ये एक लॉलीपॉप वाली बात है, कब तक ये इसको सब्सिडी दे पाएंगे? इनको जनरेट दिल्ली में किस तरह से अपनी जनरेट हो या बिजली की सप्लाई ज़्यादा हो। देखिए, सब्सिडी का एक सीधा सीधा एक प्रिंसिपल एक है कि सप्लाई अगर ज़्यादा होगी तो आपकी डिमांड कम होगी, तो आपको सब्सिडी देना नहीं पड़ेगा। लेकिन सब्सिडी भी अगर दी जाए तो उन्हीं को दी जाए जिनकी ज़रूरत है। जैसे कि अभी एलपीजी में करा है। सब पहले क्या था कि जैसे पत्रकार मेरे वरिष्ठ पत्रकार बंधु ने बताया कि सब्सिडी हर एक आदमी जिसको देखा, चाहे वो इनकम टैक्स पेयर है, करोड़पति है, कुछ भी है, उसके यहाँ भी सब्सिडी का सिलेंडर जा रहा है, और एक झुग्गी झोपड़ी वाला या जरूरतमंद है उसको भी सब्सिडी का सिलेंडर मिल रहा है। तो क्या होता है कि सब्सिडी का मिसयूज ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने सब्सिडी को एक नॉर्मलाइज कर दिया, कम कर दिया, और ज़रूरतमंद लोगों को जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सप्लाई की कमी है, सप्लाई की कमी है। लेकिन वाजपेयी जी, ये विशाल कुंद्रा ने सवाल उठाया है कि जिन राज्यों में आपकी सरकार बनी हुई है, बीजेपी की सरकार है, वहां पर कितनी ये जांच पड़ताल हो रही है? क्या एक्चुअल में जिन लोगों को सब्सिडी की जरूरत है उन्हीं को मिल रही है या फिर और भी लोग फायदा इसका उठा रहे हैं? आप इस प्रक्रिया में कितने ज्यादा हम सक्रिय हैं? नहीं, हम तो कर रहे हैं ना, इस काम को कर रहे हैं कि जहाँ पे सब्सिडी दी जाए तो वो जरूरतमंद लोगों को मिले। इसलिए तो हमने जनधन योजना में सबके अकाउंट खुलवाए, डायरेक्ट पैसा बैंक में जाए, किसी के बिचौलिए के हाथ में ना जाए, या कैश ट्रांसफर पर्टिकुलर आपको शायद पता नहीं होगा, अभी पीछे एक खबर आई थी, जरूरतमंद है उसके अकाउंट में पैसा जाए, चाहे किसी भी सब्सिडी का हो। उसी तरह से जितने भी जो अब पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको सब्सिडी ना मिले, और ये एक सरकार तो करेगी, लेकिन स्वयं भी एक होना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि मैंने काफी कोशिश करी, उसके बाद कोर्ट गया और उसके बाद जाके मैं अपना सब्सिडी का मुकेश जी शायद आपको ज्ञात नहीं होगा, पीछे एक बहुत बड़ी खबर आई थी, खुद नरेंद्र मोदी वहां पे नरेगा के मजदूर हैं, उनकी मजदूरी मिल रही है किसी को मध्य प्रदेश में, शिवराज की सरकार में। शायद आपको ये ज्ञात नहीं होगा। आपके स्वर्गीय नेता राजीव गांधी जी ने एक बात बोली थी कि एक रुपया अगर दिल्ली से चलता है तो वहां जाके वो 13 पैसे पहुंचते हैं, बाकी के पैसे बीच में गायब हो जाते हैं। ये आपके प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने बोला था। तो ये बात आप लोग जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। हम तो कोशिश कर रहे हैं और ये करके रहेंगे। मेरी बात सुने मुकेश जी, कांग्रेस सरकार तो आपके सामने इस टाइम सरकार में नहीं है। वो अगर आप एक रुपए वाली बात करेंगे तो वो तो है नहीं किसी मैदान में इस वक्त, नहीं है आपके हिसाब से। पर अब आप ये बताइए, शायद आपको ज्ञात नहीं होगा, नरेंद्र मोदी नरेगा के मजदूर मध्य प्रदेश में, वहां से वो मजदूरी मिल रही है। आपको छत्तीसगढ़ में, आपको बता दूं, अभी आपके छत्तीसगढ़ में एक खबर आई थी, 200 लोगों को मजदूरी मिल रही है नरेगा की, रोज मिल रही है, वो लोग उस नाम से है भी नहीं मौजूद। तो अगर आप हमारे 1 रुपए और 20 पैसे वाली बात कर रहे हैं तो वो कर तो आप रहे हैं ना, आपके सरकार में हो रही है वो चीज। अरे मैं यही तो बता रहा हूँ कि जो आपकी जो सेंटर ने जो राहुल जी चुनाव के टाइम में बोलते रहे ना, हमने ये स्कीम निकाल दी, वो स्कीम, उसका जो फायदा मिलना चाहिए था, जो जरूरतमंद है वहां तक फायदा नहीं पहुंच पा रहा था। इसीलिए तो हमने जो स्कीम लेकर आ रहे हैं, चाहे वो एलपीजी में हो या जनधन योजना, गौ माता में स्कीम निकाल दी, 6% सब्सिडी दी थी गौ मास पे, आती उस पर 18% बिजनेस ग्रो कर गया 6 महीने में। आप अगर सब्सिडी की बात करें तो इस पर भी बात करें ना फिर आप।
मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया, दोबारा सवाल दोहराएंगे क्या? कहना चाहता हूं कि नहीं, एक मिनट, ये हम बेसिक मुद्दे पर आना चाहते हैं जो हमारी बहस का विषय है। पुष्प रंजन जी, मेरा सवाल ये है, कहीं और मोड़ दिया गया है। भारी भरकम जो सब्सिडी दी जाती है उसको लेकर हम सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसे अरविंद केजरीवाल ने दिया है। सब्सिडी अगर मिलती है तो जनता को फायदा मिलता है, इससे जनता का फायदा है और उनका हित जुड़ा हुआ है, ठीक है। मगर ये जो वादे जो किए जाते हैं, भारी भरकम जो सब्सिडी दी जाती है, पॉसिबल नहीं है, उसके बावजूद भी आप दे रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आप कटाव करेंगे, यानी कि जो जनता के और विकास के मुद्दे हैं वहां पर आप समझौता कर रहे हैं। बिल्कुल करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। जो आपका डेवलपमेंट मॉडल है उस राशि को कहीं उस मॉडल से काट के आप सब्सिडी वाले सेक्शन में लाएंगे, और क्या सब्सिडी आप देने जा रहे हैं उसको आपको नीति आयोग में भी रखना पड़ेगा कि आपके जो रिसोर्स हैं वो कितने हैं और सब्सिडी में आप कितना देना चाहेंगे। आपका टैक्स जनरेशन कहां से होगा? ऐसा तो ना हो ना, कम से कम आप जनता से 14% रेल किराया भाड़ा ले लें वाईफाई और सुविधा देने के नाम पर, और दे फिर भी नहीं, तो ये भी तो उल्टी सब्सिडी है। इसमें भी तो बात होनी चाहिए ना कि उल्टी सब्सिडी क्यों जाती है, बल्कि देने की बजाय ले लेते और देते बिल्कुल वो है कड़वी दवाई। इसमें भी बात होनी चाहिए कि ये अगर आप आज पॉलिटिकल पार्टी पे ये बोलते हो कि पॉलिटिकल पार्टी सब्सिडी देके नुकसान करती है विकास के नाम पे, जो ये झूठे विकास के नाम पे पैसा हड़प लिया जाता और दिया नहीं जाता, उसमें भी तो चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, लेकिन बात तो भी दिल्ली सरकार की हो रही है ना। हम पूरी राजनीतिक पार्टी की बात कर रहे हैं। विशाल कुंद्रा जी, हम पूरे विशाल कुंद्रा जी, एक पॉइंट को आप क्लियर होने दीजिए। आपकी सरकार थी, अब आप पूछ रहे हैं तो उस सच्चाई को भी जान लीजिए। फिर मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तब WTO में जो आप लोग लेके गए, वहां 90% तक सब्सिडी की छूट मांग रहे थे यहाँ के किसानों के लिए और तमाम चीज। और अपने देश में जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो आपकी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार और अभी की भाजपा सरकार है, ये लोग सब्सिडी को घटा के 90% से ले आते हैं 30 पे, 32 पे, 27 पे। अभी शांता कुमार समिति की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में तो सब्सिडी को और भी सबसे नीचे पायदान पर ले आए, जिसको लेके संसद में हंगामा होने वाला है। तो कोई पॉलिसी तो यही जो आप लोग दोनों पार्टियों, जो राष्ट्रीय पार्टियों ने किया, आप उसी रास्ते पे चलेगी अगर, तो आप पार्टी को मौका देंगे उन्हें भी इसी तरह के घपले करने के। नहीं, हम एक क्लियर कट नीति आप लोग क्यों नहीं बनाते हैं देश में भी और बाहर भी? और जो वर्ल्ड बैंक से पैसा आएगा या जो भी वहां पर WTO बैठे हैं वो मूर्ख तो नहीं है ना, वो भी तो पूछेंगे। सर दिक्कत क्या है, कई बार ऐसा होता है कि ठीक है कि आपको पूर्ण बहुमत मिल गया, लेकिन कई बार जब नहीं मिल पाता है, आप किसी के सहयोग से आप जब सरकार बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी अपना दबदबा बनाती हैं। अगर नहीं आप बात मानेंगे तो सरकार गिरेगी आपकी, वो अपने हाथ पैर पीछे खींच लेंगे। चाहे वहां पर TMC की बात करें या फिर जयललिता की बात करें, चावल के नाम पर उन्होंने तमाम तरह के ये खेल खेले हैं और वाकई में बात माननी पड़ी क्योंकि दबदबा था, क्योंकि उनके सपोर्ट से सरकारें बनी है और ये इस नाम पर सब्सिडी दी गई, भारी भरकम सब्सिडी दी गई, क्योंकि उन राज्यों तक नहीं पहुंच पाई जहां बहुत ज्यादा जरूरत है और यहां पर पहुंच गई। और यहाँ तो खतरा ये है दिल्ली में खासकर कि यहाँ तो जनता सड़कों पे उतर आएंगी। बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष की भूमिका भी अब जनता निभाने जा रही है। आपकी सारी अकाउंटेबिलिटी वहां फिक्स होने जा रही है कि आपने ये वायदे किए, सब्सिडी के लिए भी आपने यहाँ कहा है और आप हमें दे नहीं रहे। ठीक है, ब्रेक पे जाना है, उससे पहले मैं जब संजीव जी से ले लूं। संजीव जी, ये जो भारी भरकम सब्सिडी दी है, अगर पूरा नहीं हुआ ये वादा, अगर पूरा होगा तो आप कैसे करेंगे? क्या दूसरे विकास के काम रोककर आप इस सब्सिडी देंगे? क्योंकि बजट तो सीमित है ना राजधानी के लिए। इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो मैं बता दूं, अगर हमने चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार पर अंकुश पा लिया तो इससे बहुत इजाफा आएगा। जो हमारे पास रेवेन्यू जनरेट नहीं होता व्यापारियों के द्वारा, तमाम जो है सरकारी विभाग के अधिकारी जाकर के उन्हें परेशान करते हैं, तो वो भी जो है सही रूप से अपना ना काम कर पाते हैं, ना सही रेवेन्यू जनरेट आप कहां से करेंगे? आपने वैट कम करने की बात कही है, आपने वैट एक मुद्दा है जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, वो वहां पर आपने कम कर 49 दिनों में देखा होगा कि हमने जो 49 दिन थे पिछली तिमाही के मुकाबले ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि हमने उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया था। जो बिजनेसमैन है वो आप अपने फ्रीडम से आप अपना बिजनेस बढ़ाइए, करिए। और दूसरा जो चोरी और भ्रष्टाचारी बिजली में भी है, अगर वो चोरी में हम कामयाबी पा गए रोकने में कि तो निश्चित रूप से कि वो जो बजट इकट्ठा होगा और वहाँ से जो है वो जनरेट होगा। और पानी की जो बात आप कह देखिए, आपने देखा होगा किसानों ने बहुत आत्महत्या की, तो सरकार ने लोन वगैरह भी सरकार जो देती है उनके लिए तो माफ़ करती है अक्सर कर। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, जो एक तबका ऐसा है चलिए हम वही इसके लिए जिम्मेदारी है सरकार की।
और वो उम्मीद भी यही है कि आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी को समझे और जिस तरीके के वादे करके आई है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो बड़े बड़े वादे किए हैं सब्सिडी के नाम पर वो पूरे कैसे होंगे और बजट कहां से आएगा, ये तमाम सवाल हैं जो चिंतित करते हैं जनता को भी और लोगों को भी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मुख्यमंत्री पद संभाल लिया है और उसके साथ ही उनका यू टर्न लेना भी शुरू हो गया है। चुनाव से पहले केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से कई वादे किए थे, लेकिन अब वो इन्हें शर्तों के साथ पूरा कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल के वादे। वादों पर जुड़ गई शर्तें। शुरू हुआ केजरीवाल का यू टर्न। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से 70 वादे किए थे। इन्हीं वादों पर उम्मीद करके दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को 5 साल दिए, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल अपने वादों से यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं। अनियमित कर्मचारियों पर यू टर्न। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अब उन्होंने कर्मचारियों को नियमित करने के बजाय उन्हें उनके पद से न हटाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 1 लाख अनियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं। ठेका कर्मचारियों पर यू टर्न। केजरीवाल ने ठेका कर्मचारियों को भी पक्का करने की बात कही थी, लेकिन अब केजरीवाल सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट के मुद्दे की पूर्ण समीक्षा होने तक ठेके पर काम कर रहे किसी भी कर्मचारी को हटाने पर रोक लगा दी है। ठेके कर्मचारियों में डॉक्टर, नर्स, टीचर और सफाई कर्मी भी शामिल हैं। अवैध कॉलोनियों पर यू टर्न। चुनाव के दौरान केजरीवाल ने जो 70 वादे किए थे, उनमें से एक वादा ये भी था कि दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन उन्होंने अवैध कॉलोनियों को पक्का करने के बजाय उन्हें हटाए जाने पर रोक लगाई है। फ्री वाईफाई पर यू टर्न। अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई देने की बात कही थी, लेकिन अब उन्होंने फ्री वाईफाई पर शर्तें जोड़ दी हैं। केजरीवाल सरकार के मुताबिक सिर्फ सरकारी वेबसाइट खोलने के लिए ही फ्री वाईफाई मिलेगा। व्हाट्सएप, फेसबुक के अलावा कोई वाईफाई फ्री नहीं होगा और फ्री वाईफाई भी सिर्फ आधे घंटे के लिए ही मिलेगा। तो ये वो कुछ वादे हैं जिन पर केजरीवाल ने यू टर्न लिया है। अभी तो आम आदमी पार्टी की सरकार को सिर्फ कुछ दिन ही हुए हैं। अभी तो यू टर्न की झड़ी लगने वाली है, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से 5 या 10 नहीं बल्कि 70 वादे किए हैं। प्रदीप नरानिया, चैनल 1 न्यूज। अरविंद केजरीवाल की सरकार बने हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल पर है और जिस तरीके से वादे किए गए, लग रहा था कि सबसे पहले प्राथमिकता में लाते हुए अरविंद केजरीवाल इन पर फोकस करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निकल कर आए यू टर्न, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं। संजीव जी, इस पर जवाब दीजिएगा कि अभी काम करना शुरू ठीक से नहीं किया है और सबसे पहले यू टर्न ले लिया, इतनी जल्दी हार कैसे मान ली? जब वादे आपने किए थे, यह हकीकत क्यों नहीं बताई जनता से, युवाओं से यह हकीकत क्यों छुपाई गई? अब जिस तरीके से अनियमित ये कर्मचारियों पर आपने यू टर्न ले लिया है, उन्होंने कहा नियमित करेंगे आप, अब यहाँ पर आप ये तमाम तरह की बातें अब बता रहे हैं नए नए तरीके से, ये इस पर कैसे विश्वास करें, कैसे भरोसा जनता करे? क्या मतलब यू टर्न का मतलब है? क्या उन्होंने कहा हम नियमित नहीं करेंगे? क्या ऐसा बोला? ऐसी कोई बात आई है निकल करके? बताएं आप। आपने वादा किया था? नहीं, जो वादा किया था, वादा क्या किया था, तो ये उसी दिशा में तो एक कदम है। उनको ये कहा गया है कि आपको पहले कोई हटा नहीं सकता, हटाएगा नहीं। नंबर एक
एक स्टेप तो लिया ना, अब थोड़ा सा भी और समय दीजिए, उस पर बैठ करके नियमित होगा कि किन कंडीशंस पर होगा, क्या क्या सिचुएशन है, वो एक लंबी प्रक्रिया है। एक उस मिनट पे संजीव बैठ जी, करके एक करेंगे, मिनट वो भी संजीव होगा। जी, ये तो जो पहले आपका साथ-साथ- वादा था, उस वादे के नीचे ये लाइन नहीं थी, उस वादे के नीचे ये लाइन नहीं थी कि उन्हें पद से नहीं हटाया जाएगा, सबसे पहले ये फैसला लिया जाएगा। कंडीशन अप्लाई लिख देते वो उसको। कंडीशन अप्लाई लिख देते आप, जिसको बोलते हैं- कंडीशन अप्लाई लिख देते, ये लाइन नहीं थी। एक पिछली स्टार बार लगा क्या देते था, उसको। आप सुने, पिछली बार आपको याद होगा 49 दिन की सरकार में बराबर उन्होंने कहा, देखिए ये सरकार कभी भी गिर सकती है, आपको अगर याद हो, ये सरकार कभी जितने दिन जनता की सेवा करनी है कर लो, और वैसा ही हुआ। लेकिन 49 दिन में आपने सुनिए, क्या किया जी, वो सबके नहीं, सामने, अब उस इस पर अगर समय- चर्चा होगी इस तो जवाब समय- भी आप इस नहीं समय दे उन्होंने पाएंगे, बहुत पहले ही इसका जवाब दीजिए। स्पष्ट रूप में कह दिया, हम जो भी कार्य करेंगे उसमें समय लग सकता है, लेकिन वो ठोस होंगे, उसमें जरा भी कोई हेरा संजीव फेरी बात जी, नहीं। पहले आप सवाल का जवाब दीजिएगा, आपको मैं- घुमाने की कोशिश मत फिर वही कीजिए। बात, आम आपको आदमी मैं- पार्टी के नेताओं की अब आदत मैं- पड़ती जा रही है कि आप जवाब उसको- है नहीं, अब घुमा फिरा आप के उसको आंसर उस तरीके, करते मैं तो हैं। बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, नहीं। उन्होंने पहला कदम उठाया, देखिए कोई भी जो कॉलोनी इस जो कदम गिराने के जाते बारे हैं में, उनको इस आप कदम गिराएंगे के नहीं, बारे में जनता को क्यों नहीं उनको आप बताया गया, गिराएंगे क्यों नहीं, धोखे में रखा किसी को गया? आप अभी नौकरी से जो हटाएंगे नहीं। अनियमित कर्मचारी हैं वो तो ये मानकर चल रहे थे कि सबसे पहले उनको नियमित किया जाएगा। तो वो कहाँ उनको बात नियमित निकल के किया आ गई जाएगा, ये कि कंडीशन आम अप्लाई आदमी आपको पार्टी पहले ने, ये बतानी सरकार ने चाहिए ये कह दिया कि पहले आपको इनको हम सरकार नियमित गिरने का करेंगे। डर था, इसलिए एक बात बोल दूं। अगर ऐसा कि- कहा हो तो आप बता दें, देखिए, कहाँ कहा है, किस मंत्री ने रंजन कहा जी, है मैं बोल कि रहा- हम जो है उनको नियमित नहीं करेंगे, कोई पहले ऐसी बात फ्री है क्या? वाईफाई पर यू टर्न लेते हैं, अब यहाँ पर आप अनियमित उसको- कर्मचारियों पर यू टर्न लिया है ये आपने, ठेका आप जो- कर्मचारियों मैं पर यू टर्न समझता ले हूँ, लिया, शायद अवैध इन्हीं- कॉलोनियों पर यू टर्न इन्हीं- ले लिया, इन्हीं बातों- आपके लगातार आप- यू टर्न संजीव निकल जी, कर आ एक रहे मिनट, हैं। आप इन्हीं बातों से कल एक मिसकम्युनिकेशन हुआ, इन्हीं बातों से, जहां मनीष सिसोदिया जी निकल ये के आ रहे आपने थे, पैदा ना, किया है। इन्हीं बातों से ये कल- आपने पैदा कि साहब, किया है। हमें आप करने का मौका दें, वो इन्होंने कहा था कि आप हमें करने ही नहीं दे रहे हैं, आप हमें कुछ आप करने का कीजिए जनाब, मौका आप दें, कीजिए, हम आपको करके हम करने सब से बता कौन रहे हैं। रोक रहा है, आप लेकिन आप सुबह- यू टर्न जो ले रहे हैं आप वो तो सुबह भी सच्चाई सवाल आप कर दे रहे रहे हैं, हैं। शायद दोपहर आपको में भी पता सवाल नहीं कर रहे है। हैं। अरे आप हमें करने दीजिए, हम कर रहे हैं, बैठ करके अरे बना संजीव रहे जी, हैं, आप और हम मेरी बना बात रहे हैं, सुनिए। आपके वास्ते का ये सब उसी दिशा में तो कदम है। ये आप देख जब नहीं रहे हैं। सरकार में नहीं ये- थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब आप कभी ये कहते थे कि पहले कर लो? आप तो तब घंटों में हिसाब मांगते थे। आज अपनी बात में आप कह रहे हो कि हमें थोड़ा टाइम दो। ये अपनी कतरी करने में फर्क देख लो। और मैं आपको बता दूं, पिछली बार 49 की दिन की जो सरकार थी, उसमें ये नियमित करने वाला मुद्दा था जो सबसे पहले केजरीवाल ने पब्लिकली नकारा था। पब्लिकली नकारा था वो कि मैं किसी को नियमित नहीं कर सकता 10 लाख नौकरियों में से। और दूसरी बात, और आप दूसरी गहराई को समझने नहीं चाह आप रहे बोल- हम तो आप देखिए, आप सवाल ये है, बताइए कि आपने ठोस का कहना- वाईफाई पे टर्म्स एंड आप कंडीशन बोले, लगा देखिए, दी, देखिए, देखिए, आपने आप- पानी मुफ्त अभी में टर्म्स एंड विधानसभा का कंडीशन लगा दी, सत्र शुरू हुआ नहीं आपने है, झुग्गियों पे अभी टर्म्स एंड कंडीशन विधानसभा लगा का दी। सत्र शुरू हुआ नहीं है, और मैं ये भी वहां कहना पर चाहूंगा विधानसभा का सत्र शुरू होगा, कि जनता वहां को पर ये देख लेना इसको चाहिए proper तरीके से कि वो एक बिल छोटी पास किया यूटर्न जाएगा। पार्टी है, एक बड़ी यूटर्न पार्टी है। गलत बात है। केजरीवाल की बिल्कुल सरकार ने सही भी दिशा में यूटर्न जा रहे हैं, लिए। ये सही काम हो रहा देखिए, है। केजरीवाल उसी की दिशा- सरकार ने आप यूटर्न तो- लिए और आप उन्होंने तो- डायरेक्ट यूटर्न आप लिया, उन्हें तो- टर्म्स एंड कंडीशन लगा के आपको यूटर्न अगर लिया। समझना नहीं है और बात को। मोदी सरकार ने जो प्रॉपर यूटर्न लिए, उन्होंने भी वाईफाई देने का वादा किया था, उसका 14% जवाब किराया भारतीय लेके जनता पार्टी रेल ने किराया को, बिल्कुल। पर वो फिर टर्म्स एंड कंडीशन लगा के शताब्दी और राजधानी में हो गया, फिर टर्म्स एंड कंडीशन लगा के गायब भी हो गया। खैर ऐसे ये यू टर्न से उन्होंने कोई भी ये पार्टी लिया अच्छी था नहीं कि है, हम चाहे वो आके बीजेपी गुलाबी क्रांति बंद कर देंगे, पर आते सब्सिडी दे दी गुलाबी क्रांति में गौ-मास पे। एक यू टर्न उन्होंने ये भी लिया। कुंद्रा साहब, आप इसको तो कुंद्रा हम साहब, आएंगे कुंद्रा जी। तो नौकरियां आम आदमी देंगे। पार्टी आते ही का ऐसा उन्होंने कोई वादा सरकार नहीं ने है। 1 साल के लिए जो हम नौकरी कर पर रोक सकते लगा दी। थे, वो वादा किया गया। जनता के देखिए, हित में मुझे सब कुछ बोलने होगा। दीजिए, ये जनता को पिछली खुद बार देखना सरकार चाहिए कुर्बान कर दी जनता के हित के लिए। आप बीजेपी क्या पार्टी बात ने कर भी यू टर्न लिए, आप पार्टी ने भी यू टर्न लिए। कहीं सिर्फ कोई एक ही U-turn पार्टी नहीं, जो बिल्कुल। आज तक यू टर्न नहीं ली, वो कांग्रेस पार्टी। और वो भी इसीलिए मैं सत्ता बता से दूं, बाहर हो गई, इसीलिए सत्ता से हाँ, बाहर हो तो गई। इसलिए हो गई क्योंकि हमने झूठे झूठे चांद तारे तोड़ने वाले वादे नहीं दिखाए। ये एडवर्टाइजमेंट बड़े-बड़े देके घपले दी तो गई हुए, कंपनी है। बड़े-बड़े ये घपले तो हुए। एडवर्टाइजमेंट। आपका जो ये घपला हुआ, बड़े-बड़े हुए, वही नतीजा तो है ना। अब घपलों की बात नहीं, करूं फिर- महाराज, फिर- अब घपलों की बात जनता करूं, ने देखा ना, अब बोलने दो घपलों पे। तो वो नहीं, नतीजा घपलों आपको पे भी दिया तो ना। बोलने दो। घपलों पर मेरी चर्चा नहीं है। एक पैसे का हेरा फेरी नहीं होने देगी। आप- एक पैसे का जो टैक्स आपने है, बिजली हेरा पे जो फेरी नहीं सब्सिडी होने देने देगी का आम आदमी वादा पार्टी। किया था, आपको मैं बता दूं। आपने बिजली पे जो सब्सिडी देने का, सस्ती करने का वादा किया था, वो आपने वो सारी कहा था बातें हैं। कि हम बिजली आपके कंपनी से द्वारा मीटिंग कराएंगे, जो कि टैक्स हमारी उससे आता बिजली है, का वादा है, उसकी एक पैसे ऑटोमेटिक की आपको चोरी और बिजली मिल बेईमानी नहीं जाएगी। होगी आम आदमी पार्टी की सरकार में। आपने मैं ऑडिटिंग आपको में, बता दूं। आपको ऑडिटिंग में घपला मिला, बिल्कुल। ऑडिटिंग में घपला मिला, आपको कांग्रेस के खिलाफ मिली भगत अभी का
बिजली फिर से हो कंपनियों के रही है साथ। वो। अभी कुंद्रा जी मिला एक क्या? मिनट, कुंद्रा जी अभी जांच एक शुरू हो मिनट, जाएगी। एक मिनट। मुकेश वाजपेयी जी, जी खैर यूटर्न तो बहुत सारी सरकारें लेती आई, अब तक वादे जो किए गए उस हिसाब से काम नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल के यूटर्न के बारे में आप क्या कहेंगे? इतनी जल्दी यूटर्न अरविंद केजरीवाल ले वो तो लेंगे, खुद ही ये U-turn शायद है, नंबर किसी वन ने इंसाफ उम्मीद पूछ नहीं रहे की हो। थी।
क्या उनकी कहना है? पार्टी में क्योंकि U-turn है। यूटर्न तो बीजेपी ने भी लिए हैं, कांग्रेस ने भी लिए, मैं बिना आपके यूटर्न के बीच में काम नहीं बोल चला रहा हूं, नहीं। कृपया लेकिन आप- आम आदमी पार्टी को एक अलग तस्वीर में देखा था राजधानी की जनता ने। विशाल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, कृपया आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप भी थोड़ा मुझे धैर्य से सुनेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से ही इस तरह से रही है कि ये सवाल करके और भाग जाती है। इनसे अगर कोई सवाल पूछता है तो इनका 2 दिन का पिछला देख लीजिए, मनीष सिसोदिया जी ने कल मीडिया के लिए क्या बोला और आज क्या बोला। ये किसी भी चीज़ का जवाब क्योंकि इनके पास है नहीं। इन्होंने जनता को एक बेवकूफ़ बनाया या उसको कहीं लॉलीपॉप दे दिया, और उसके बाद अब इनके पास करने के लिए कोई इनके पास रोड मैप नहीं है, कोई इनके पास नीति नहीं, रणनीति नहीं है कि इसको किस तरह से करेंगे। अब ये उसको छुपाने के लिए धीरे धीरे उस पर शर्तें लगाते जा रहे हैं। जैसे वाईफाई के आपने बताया कि वाईफाई के लिए इन्होंने कभी भी एक शब्द भी ये नहीं बोला था कि वो टाइम लिमिट होगी या सिर्फ सरकारी वेबसाइट्स के लिए होगा। ऐसा कहीं किसी भी नेता के आप भाषण उठा के देख लीजिए, कहीं नहीं बोला। अब इन्होंने उस पर शर्तें लगाना शुरू कर दिया। इसी तरह से इन्होंने बोला था कि जितने भी ये टेम्परेरी वर्कर्स हैं इनको सबको परमानेंट किया जाएगा। कहीं भी ऐसा नहीं था कि जितने नहीं है पहले उनको रोका जाएगा, उसके बाद ऐसा। कहीं इनके जितने भी वादे हैं वो प्रैक्टिकली ये लोग पूरा नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगता है। और जनता को भी धीरे धीरे लगना शुरू होने लगा है। अभी तो वैसे 3 दिन है, इनको टाइम देना चाहिए। मेरी अपनी ये राय है वाजपेयी जी, कहीं कि ऐसा तो नहीं है आम आदमी पार्टी आपके ही नक्शे कदम पर चल रही है? नहीं, नक्शे कदम की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी सरकार के लिए उसके आकलन करने के लिए उसको समय देना बहुत जरूरी होता है। लेकिन एक कहावत है ना कि पूत के पांव पालने पे दिखाई पड़ जाते हैं, तो वो इन पे चर्चा होती है कि कल और आज में मनीष सिसोदिया जी जैसे मीडिया को सारी आलोचना मीडिया की कर रहे हैं कि मीडिया मुझे काम नहीं करने दे रही या मीडिया से भगते फिर रहे, उससे ये नजर आता है कि इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई इनके पास कंक्रीट प्लान नहीं है किसी भी अपने वादे को पूरा करने के लिए। इसलिए ये बसते फिर रहे हैं। मैं मुकेश जी आपको वाईफाई पे जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा कि उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताए थे पहले। आपने 14% किराया बढ़ाते हुए रेल का ये बताया था कि हम वो सिर्फ वाईफाई सिर्फ शताब्दी और उसमें देंगे राजधानी में। विशाल जी, आपने ये बताया था, जब मुझे बोलने दीजिए ना, मैं आपकी सुनी। विशाल जी, आपने ये बताया था कि हम आएंगे तो गो मास में सब्सिडी दे देंगे। आपने ये बताया था कि हम आएंगे तो बांग्लादेशियों को वीजा फ्री एंट्री दे देंगे। आपने ये बताया था कि लोगों को कि आप जो कह रहे थे कि हम नौकरियां देंगे पर 1 साल के लिए रोक लगा देंगे। आप खुद यूटर्न लिए हो। आपने आपकी सरकार बोलती आई कि हम मजबूत सरकार हैं, हम जवाब देंगे। सवाल करने दीजिए ना पूरे। इनका ले लीजिए पहले, आप जवाब तो ले लीजिए, पहले जवाब तो ले लीजिए। भूल जाएंगे सवाल। आप हमसे 8 महीने का जवाब मांग रहे हैं। आपने 60 साल में क्या क्या गुल खिलाए हैं? अगर उसका कच्चा चिड़ा खुलना लगा तो ये टाइम कम पड़ जाएगा। देखिए आपके यहाँ पे वैसे ही चर्चा और दिशा में चली जाएगी। रेल चर्चा किराए में और दिशा 8 में महीने चली वाला जाएगी। कोई ऑप्शन पैदा नहीं होता कुंद्रा रेल साहब, किराया एक बढ़ाने मिनट, में। एक मिनट। और दूसरा, आपने सबसे पहले दिन ही यूटर्न ले लिया था कि हम अच्छे दिन देंगे और आते पहले दिन बोल दिया आप कड़वी दवाई पिलाएंगे। क्या अच्छे दिन को कड़वी दवाई बोलते हैं आपकी डिक्शनरी में? कुंद्रा साहब, ठीक है, आप अपना होमवर्क करके आए हैं। चर्चा किसी और दिशा में इस तरीके से चली जाएगी। मेरे कांग्रेस के मित्र पता नहीं चर्चा को कहाँ ले जाना चाहते हैं, और ये जहाँ जिस जगह पे ले जा रहे हैं जाएगी आपको लगेगी। नहीं, इसमें फिर आपकी फरियाद ज्यादा होगी। कांग्रेस पार्टी ने 60 साल इस देश को लूटा है। बड़े बड़े वादे करके। एक मिनट कुंद्रा साहब, एक मिनट वाजपेयी साहब आ रहे हैं आपके पास। पुष्परंजन, मेरा सवाल ये है कि केंद्र सरकार भी बड़े बड़े वादे करके आई थी, शायद प्राथमिकता के हिसाब से काम नहीं हो पाया और उसका फैसला राजधानी में आकर जनता ने सुना दिया। नतीजा बीजेपी के सामने और कितनी बुरी तरीके से हार हुई। लेकिन एक अलग आईने से आम आदमी पार्टी को राजधानी की जनता ने देखा और वादे इतने बढ़ चढ़ के किए गए। लेकिन अब जिस तरीके से अभी सरकार बने हुए 2-3 दिन ही हुए हैं और इतनी जल्दी यूटर्न आ गई है सामने निकलकर, अब क्या किया जाए? ये धोखा नहीं और क्या? अब बाकी की पार्टियां तो जो करती आई किया, आपने भी तो वही किया आके फिर। बिल्कुल, यू टर्न का तो सिलसिला अभी आगे भी चलना है। आप एक चीज पे गौर कीजिए, अरविंद केजरीवाल ने जो भाषण दिया था व्यापारियों को संबोधित करते हुए कि आप टैक्स दीजिएगा ताकि खजाना भरे, तो टैक्स साधारण तरीके से कोई नहीं देता है। टैक्स देने का मतलब है कि उसकी लाइबिलिटी बढ़ती है। फिर आप धीरे धीरे उसे कसेंगे व्यापारी को, और व्यापारी आपसे भड़केगा फिर धीरे धीरे। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल भड़केगा। आप जब शॉर्ट टर्म की सरकार जब आपकी थी 49 दिन की, उस समय आपको सरकार गिरने का भी डर बराबर बना रहता था, इसलिए व्यापारियों पर आपने नहीं रखते हैं उनके ऊपर। आपने व्यापारियों पर उन तमाम वो जो तबका होता है, सुन लीजिए पहले मेरी बात, कि आप उन लोगों को आपने कसा नहीं
जिनसे आप कानून का पालन करा सकते थे, आप शिथिल रहे उस समय। आज आपके पास बहुमत है और बहुमत प्रचंड बहुमत है, तो आप हर तरह से यू टर्न लेते चले जाएंगे लगातार, व्यापारियों को भी कसेंगे और कसेंगे तो उसका परिणाम सड़क पे दिखने लगेगा। बीपीएल किसको मिलना चाहिए उस पर विपनेश जी मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ। बीपीएल में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है दिल्ली में। एक बीपीएल कार्ड बनने के लिए 5,000 10,000 रुपया रेट फिक्स है जो लोग कार्ड इशू करते हैं। उसे चाहिए इनको कायदे से उसको फिल्टर करना, उसकी जांच करनी, और लाखों लाख ऐसे कार्ड मिलेंगे जो फर्जी बने हुए हैं और उसके नाम पे पैसा कहीं का कहीं जा रहा है। उसे रोकने की आवश्यकता है और वास्तव में जो और हर राज्य में ऐसा हर राज्य में ऐसा दिल्ली में बहुत ज्यादा हुआ है, दिल्ली में अभी भी, और उसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। उससे उस जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते आप। खाली फ्लाईओवर और बड़े बड़े बिल्डिंगें मत दिखाइए, इस भ्रष्टाचार के लेवल पे भी आइए कि आप लोगों ने अपने टाइम में बीपीएल कार्ड क्या ऐसे बन गया है, जितने भी अधिकारी हैं उसमें सीधा सीधा जुड़े हुए हैं और अवांछित लोग इसमें घुस गए, वैसे लोग घुस गए जो कि उसके लायक नहीं हैं। उन लोगों को घुसा के आपने इसको इतना ज़्यादा गलाट चढ़ा दिया है कि उसको ठीक करने में आम आदमी पार्टी को, या कोई भी सरकार है, उससे पहले सबसे पहले इसे दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन ये करेंगे क्यों? हाँ, ये क्यों करेंगे इसका जवाब इन्हें देना चाहिए। जी संजीव जी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही पुष्परंजन जी ने, ये बिल्कुल ये है। तो इसीलिए तो आम आदमी पार्टी ने पहले भी कहा है कि ये जो भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार का ही तो एक तरीका है। ये जो भ्रष्टाचार है वो अगर ये नहीं होता तो शायद इस तरीके की दिक्कत नहीं होती, वो अपनी जिम्मेदारी सही निभाते और बिल्कुल सही चीज़ें होती। तो ये अब हम ये इसी दिशा में हम करेंगे और धीरे धीरे ये 65 साल से जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है वो आप सोच, मैं गलत कह रहा हूँ, अभी बताया पुष्परंजन जी ने कि पहले भी हो रहा है, दूसरी सरकारों में भी हुआ है। आप मेरी मत मानिए, अभी भी जानकारी दी है बिजली पुष्परंजन जी ने बताया है कि वो खाली इनका नहीं, अभी आप सिर्फ फिर वही भ्रष्टाचार हुआ। 65 सालों से बिगड़ी हुई व्यवस्था है तो कम से कम आप 65 दिन तो दीजिए, 65 दिन तो दीजिए। आप भी, आपको भी कुछ हम दिखा पाने लायक हो। अभी 65 दिन में मतलब आप बिजली कंपनियों के साथ हमारा घपला पेश कर देंगे। संजीव जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा। एक मिनट मुद्रा जी, एक मिनट। आप ये बताइए, आप जो बिजली सस्ती देंगे, हम जनता के पैसे से दोगे या सब्सिडी से दोगे, या बिजली कंपनी सस्ती करवाओगे, ये बताओ। वो आपके सामने आ जाएगा अगर हमें करना होता। आप ये बताओ, जो हमें बिजली आप सस्ती दोगे वो बिजली कंपनियों से देने का वादा किया था, सब्सिडी से क्यों दे रहे हो? जबकि कांग्रेस का घपला है ना, वो मिली भगत नतीजा आएगा, वो जांच बिजली कंपनियों से हमें आधी दो ना, हम अपनी जेब से क्यों आधी बिजली ले? जब वो जांच का हम नतीजा अपनी आएगा जेब से आधी बिजली क्यों ले? आप बिजली कंपनी से हमें आधी बिजली दिलवाइए। उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा। संजीव जी मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो अनियमित कर्मचारियों पर लेकर जो आपने कहा कि हम नियमित कर देंगे, अब इनको आप जाकर क्या जवाब देंगे? ये अपनी पॉलिसी समझाएंगे अब कि जी हमने ये कहने की वादे के जरिए कोशिश की थी कि अभी आपको हटाया नहीं जाएगा। वो तो इंतजार ये कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और इतने सालों से हम नियमित नहीं हो पाए। तकरीबन आपको बताऊं जो संख्या है 1 लाख अनियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं अभी दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में। वहीं ठेकेदार कर्मचारियों का भी यही हाल है। यहाँ पर भी आपने कहा कि हटाया किसी को नहीं जाएगा। अवैध कॉलोनियों को लेकर भी आपने कहा कि उनको नियमित कराया जाएगा। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि नहीं, किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा, किसी को हटाया नहीं जाएगा। ये वादों पर यू टर्न नहीं तो और क्या है? भाई तत्काल फ्री वाईफाई को लेकर तो आपने युवाओं को निराश पहले ही कर दिया। अगर आप हमारी बात आप भी पहुंचाएं जनता तक अपने माध्यम से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या कहा है, हम उनको अभी हटा नहीं रहे। ये बात आपने पहले क्यों नहीं समझाई? ये बात आपने पहले क्यों नहीं समझाई? शुरू होने इन्हीं बातों को लेकर आप कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते रहे। कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते रहे कि कत्ल करने में फर्क है, कत्ल करने में फर्क है। ध्यान से हमारी बात को सुनिए। अरविंद जी ने कहा है, एक मिनट कि हम जो भी काम करेंगे वो ठोस करेंगे। ठोस का क्या मतलब है? विधानसभा का सत्र तो होने दीजिए। विधानसभा सत्र में बैठेंगे, वहां पर बिल आएगा, वहां पर सारी बातें वहीं से होंगी ना, तो वो उसी दिशा में तो एक कदम है। मैं बता दूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है हाँ, उनको कोई हटाया नहीं जाएगा। जितने वादे थे वो भी मोदी सरकार के वादों की तरह से चुनावी जुमले साबित होंगे। मुझे यही लग रहा है कि बीजेपी राजधानी में आपकी सरकार कहती है जुमलों का नतीजा 15 लाख चुनावी जुमला, विकास जुमला मिल गया होगा थोड़े दिनों बाद। ये तो जनता को सवाल है दोनों में, देश में भी और दिल्ली में भी। कुंजा साहब एक मिनट। संजीव जी मेरा सवाल ये कि किस बात का डर था? कौन हटाता? राजधानी की चाबी तो अब आपके हाथ में, आप सत्ता में, कौन हटाता?
किस बात का डर था? सवाल का जवाब मैंने दीजिएगा। क्या कहा? नहीं, आपने कहा कि कोई नहीं हटाएगा, कौन आकर हटाता? नहीं, देखिए अभी राजधानी की सत्ता पर आप काबिज हैं, तो आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? अभी किस एक पे घटना हक शायद है? घट चुकी अब है किसके यहाँ पर, हाथ 2-3 में दिन पहले ये वहाँ राइट पर है? लोग आकर के मुख्यमंत्री से मिले थे आकर के, तो वो इसी बात को उन्होंने नहीं, बिल्कुल सवाल का जवाब आप दीजिएगा कि कौन हटाएगा? ये आपके कंधों पर दारों डाल है, कौन आकर हटाएगा? नहीं, आप अंतर्राष्ट्रीय सिटी बनाना चाहते हैं, स्मार्ट सिटी बनाना चाहते डीडीए हैं। के ऑफिसर्स, डीडीए की टीम गई होगी वहां पर, उन्होंने किया है। जनाब, तो आपके हाथ में सब कुछ है, अधिकारी जो भी आप सीधे मोदी जी का नाम लीजिए ना, मोदी जी का नाम लीजिए। कर सकते हैं, डीडीए आप किसके पूरी अंडर में कार्रवाई आता है? कर किसके सकते हैं। अंडर है ये भी बोलिए आप। तो अब मोदी सरकार का नाम लीजिए ना, क्यों नहीं ले रहे हैं आप? घबरा के रहे हैं। देखिए, लड़ाई और झगड़ा इस किस्म की काम करने का उद्देश्य नहीं है कि हम उनके ऊपर सवालिया निशान लगावे। हमें जो करना है हम वो कर रहे हैं, उसी दिशा में आप ये ये बताइए, कदम है। परसों बुलडोजर फिरा था आपके वहां झुग्गी में, तो आपने क्या किया? क्या अभी जब कुछ लोग आपके धरना देने बैठ गए केजरीवाल जी के घर के बाहर, जब उनकी झुग्गी पे बुलडोजर फिरा और वो आपके पास आए, उसी दिशा में तो ये कदम आपने है। ये उन्होंने क्यों- जो निर्देश आप दिया ये- है, आप ये- उन्होंने जो निर्देश दिया है कि अब आगे से भाई अब आप ये इस तरीके का नहीं अरविंद होगा, आप नहीं केजरीवाल ने हटाएंगे। कहा कि उसी दिशा में एक कदम है। मेरे नहीं है? आते ही क्या आपके किसी की अरविंद झोपड़ी के- नहीं टूटी अरविंद जाएगी। केजरीवाल जी- 72 घंटे में आप बिजली पानी मुफ्त देंगे। 72 घंटे कब के गुजर नहीं, ये गए? उन्होंने अभी तक उन्होंने ये आप देखिए, ये तो आप फिर आप तो उन्होंने सोशल में शपथ काला धन ग्रहण नहीं लाया मैडम, आप समारोह कैसी में बात कह दिया कर रहे हो? था, सोशल में आप काला धन 24 नहीं आया था ना, आप आप दोनों पार्टियों में बोले, दोनों ने यूटर्न लिया। 5 साल जनता ने दिया है, 5 साल केजरीवाल, हम सारे काम करेंगे, ठोस करेंगे, हम धीरे धीरे सारे काम करेंगे, हम घंटों में सरकार नहीं वाजपेयी चलेगी। साहब, वाजपेयी साहब, आप सुन रहे हैं संजीव जी को? संजीव जी, 5 साल बिल्कुल जनता ने दिए, लेकिन जनता आजकल धैर्य नहीं रखती। जनता तो आपसे एक दिन का, एक महीने का, एक हफ्ते का हिसाब मांगेगी सर, कि आपसे आपने हमसे मांगेगी, बोला तो था फिर कि आप वाईफाई एक फ्री मिनट हो का जाएगा, सुन लीजिए, ऐसे आपने किसी की हमसे बात बोला पूरी था कि नहीं हो हमारे पाएगी। बच्चे पढ़ेंगे तो उनको लोन आप मुहैया कराएंगे। जनता सब 5 साल होगा, इंतजार नहीं विधानसभा का करेगी। सत्र तो शुरू होने दीजिए, कैसे विधानसभा का होगा? सत्र शुरू होने U-turn के दीजिए, साथ सब कैसे होगा होगा? वहां पर बैठ करके सब। अरे अभी विधानसभा का सत्र तो शुरू हुआ नहीं, आप बाहर जो बाहर से करके उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में करना था वो किया उन्होंने। अब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, वो वहां तो से बड़ी हैरानी हो रही है हाँ। जिस गुजरात सरकार साहब, ने एक 9 मिनट, महीने में वाजपेयी कुछ साहब नहीं की किया, बात वो दूसरे पूरी की नहीं हो सरकार पाई की है। टाइमिंग की बात कर वाजपेयी रहे जी हैं। बात पूरी विधानसभा कीजिए। का सत्र तो आपने 4 दिन का बुलाया है, उसमें आप क्या क्या कर लेंगे? आपको पहले बताना पड़ेगा कि हम ये इस काम को कर रहे हैं। सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, सारी चीजें सब आ जाएंगी, सब ट्रांसपेरेंट वे में। वक्त मांग रहे हैं, वक्त मांग रहे हैं कि वक्त दीजिए। ठोस काम होंगे वाजपेयी जी, ठोस काम होंगे, अब कोई 49 दिन वाली बात ये नहीं है। ठोस काम होंगे हाँ। तो उसमें शुरुआत क्या? देखिए, मैं बिल्कुल इस राय में नहीं हूं कि आपसे 2 दिन बाद ही सवाल जवाब कर लिए जाए, लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि जो आपने बोला है आप उस पर टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। आपका यू टर्न लेना यहीं पे साबित होता है कि आप उस पर टिक नहीं रहे हैं। अभी ये जरूरी नहीं है कि आप आज ही बाइक भाई, फ्री करते हैं, आज किसको मानते हैं? अगर हमने लेकिन ये कहा हो कि नहीं भाई हम नियमित संजीव नहीं जी, करेंगे संजीव जी, तो संजीव आप जी, मान लें। अरे इसको बोलेंगे यू टर्न, अगर ये संजीव कहा है जी, किसी अभी ने स्मार्टनेस कि काम हम नहीं नियमित नहीं करेगी करेंगे, आपकी। आप जो बताएं। आप संजीव जी, स्मार्टनेस मैं आपको दिखाने बता रहा हूं ना, की कोशिश कर रहे हैं, आपने ये पहले शायद इसको जनता बोलते हैं नहीं यू समझेगी। टर्न, U-turn- उसी दिशा में एक कदम है। पहले उन्होंने कहा हटाया नहीं जाएगा, अब नहीं, उसके नहीं, बाद नहीं। सेकंड स्टेप आपने शर्तें लगा दी ना, एक छोटी साथ सी में लाइन आपने बोल शर्तें क्या लगा आ दी रहे हैं हैं। आपके पास? पहले सुन लीजिए। आपने शर्तें लगा दी, आपने वाईफाई के साथ शर्त लगा दी, आपने नहीं, तो यही तो मैं कह रहा हूं ना कि काम करने के लिए आपको मनाही नहीं है, आपको 5 साल मिले हैं, लेकिन जनता एक दिन का हिसाब मांगेगी, उसमें शर्तें जहां तक आग लगाने लगेंगे 24 वहीं घंटे पे काम आपकी कर नीयत रहे पे हैं, सवाल टीमें खड़े काम हो कर रही हैं, जाएंगे। 24 घंटे वो और काम 24 इसी दिशा घंटे में में क्या निकल कर सामने आ रहा है? वो आपको मिलेगा ना। टर्म्स आपको एंड सामने आती कंडीशन। है। पुष्परंजन जी, यही सवाल खटक रहा है कि ये जो डिटेल है, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन अब बताई जा रही हैं, ये पहले जनता को बतानी चाहिए थी या नहीं? जो अब एक एक करके आपने काम करना शुरू नहीं किया, उससे पहले आप इस तरीके से कह रहे हैं, ये कर्मचारियों में अब निराशा हाथ लगेगी या नहीं? क्योंकि एक खुशी के साथ, एक जज्बे के साथ, एक उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी को प्रचंड जनादेश दिल्ली में दिया है लोगों ने। अब एक एक करके तमाम वादों से मुकर रही है आम आदमी पार्टी। नहीं, अभी मुकेश जी जो कह रहे हैं बड़ी गहराई वाली बात है कि जनता आपसे सवाल पूछेगी, जनता को आपको तुरंत जवाब देना पड़ेगा। 5 साल कोई वेट नहीं कर सकता है। इनका मुंह जल चुका है, इनको ये डर अब तो सब जगह सताएगा कि केजरीवाल ने तो ऐलान वहीं से कर ऐलान दिया वहीं से था कर दिया शपथ था। के दौरान जी, कि जी। मुझसे 5 साल तक कोई सवाल जवाब ना करे काम को लेकर। नहीं, इसलिए कि ये मैं- कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ये कर सकते हैं। लेकिन इनको जनादेश जितना ज्यादा मिलता पहले है से ना, बता देते हैं उतना ही 2022 सुनिश्चित हो में हम जाते हैं पक्का आप। मकान देंगे।
हमसे ना करे, वो पहले हमने तो कोई नहीं, ऐसी बात एक- नहीं, एक बात 2022 तो- में जब ये टर्म पूरा कर ले उसके तब भी संजय ना जी, कोई पीएम पूछे। ने ये बात तो नहीं की नहीं कि आप सवाल जवाब नहीं कर सकते, कोई समय सीमा उन्होंने नहीं बताई थी। जो पक्के मकानों की बात कही 2022 तक का हम बना करके देंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, आप लोग जो दिल्ली को कह रहे थे हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाएंगे, तो झुग्गी भी बरकरार रहे और अंतर्राष्ट्रीय शहर भी बना लेंगे आप। क्या मतलब कि ये कुछ समझ नहीं आता है। वो गिरा दिया जाए झुग्गी नहीं नहीं, आपने तो मैंडेट ये दिया है ना। सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। मैं आपका गिराने से क्या फायदा? सुन लीजिए, फिर जवाब आपका चाहूंगा। सुन लीजिए पहले, एक गरीब पत्रकार कुछ पूछ रहा है, उसको जवाब दे दीजिए पहले। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने ये जनता से वादा किया है कि लाइन के किनारे जहां जहां झुग्गी होगी वहां से हम हटाएंगे नहीं। रेल लाइन के किनारे झुग्गी बनी हुई है, क्या वहीं पर आप पक्का मकान बना देंगे? किसी अपार्टमेंट के बगल में झुग्गियां गिरी हुई, क्या वहां पर आप बना देंगे? ये पूरा आप समाज का बैलेंस बिगाड़ेंगे या कोई उसका मॉडल होगा आपके पास? एक अंतर्राष्ट्रीय शहर अगर बनाना है दिल्ली को, तो एक मॉडल लेके आपको आना पड़ेगा और उस गरीब को भी लेके साथ आपको चलना पड़ेगा। तो वो मॉडल, कोई कंसेप्ट तो बताइए, दिखाइए आप। आप जहां भी बुलडोजर को फ्रेम करने के लिए ही तो ये वक्त लग रहा है। ये पुराना जो मॉडल आपको अपना मैं पेश बताऊं। कर रहे हैं यूटर्न का। यही- ये पुराना यही- मॉडल अपना यही पेश कर रहे हैं वक्त यूटर्न का। मोदी सरकार, देखिए, आप यही तो वक्त अनुभवी हैं, आप यही जागरूक हैं, यूटर्न मोदी आप सरकार, मुझे यही तभी यूटर्न सवाल कर रहे हैं और संजीव आप- जी, नहीं, सवाल तभी आप आपसे ये बात पूछा गया है। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। उसी मॉडल को तो फ्रेम करने में ही तो समय लगा। आप क्या जब 5 साल लेंगे कांग्रेस उसके के लिए? खिलाफ वक्त की बात क्यों नहीं किया इसके करते लिए थे? क्या 5 साल लेंगे आप? आपको रोज कंकल में हर लेकिन ये घंटों में जो है चीजें 5 चाहिए दिन होती थी। के अंदर अगर आप पूछे तो ये भी बहुत जल्दबाजी होगी। नहीं, आप चुनाव के लिए पिछले 6 महीने से आप लोग लगे हुए थे। होमवर्क आपका एक बिल्कुल है, व्यक्ति वो होमवर्क इंटरनल कर रहा था। होमवर्क है। अब वो इसको सरकार में आकर के सरकारी इन्होंने अधिकारियों होमवर्क तक एडिशन के देने सरकारी में किया है। अधिकारियों के साथ कैसे? बैठ करके देखिए पार्टी संजीव के जी, जो एक सीधा वर्कर्स सवाल है, हैं, अब चाहे आप कुछ भी कह लें, पार्टी के लेकिन वर्कर्स दिल्ली की ने, जनता, पार्टी के जो दिल्ली की वॉलंटियर्स जनता हैं, आपके उन्होंने जो टर्म्स काम एंड करना था कर कंडीशन दिया। नहीं समझ दिल्ली की पाएगी। जनता टर्म्स एंड दो बार कंडीशन आपकी लूटी गई नहीं है। समझ सरकार के अधिकारियों के पाएगी। साथ दिल्ली की होगा। जनता 2 बार लूटी गई है, कौन करेगा? 2 बार यूटर्न पार्टियों से। बड़ी सरकार के यूटर्न, छोटी अधिकारी जो है यूटर्न। ना वही तो उसको कराएंगे, दोनों करेंगे। यूटर्न पार्टियों ने एडवर्टाइजमेंट में दिखाया हमारा शैम्पू ये भी कर सकता है, गंजे के सर पे बाल भी ला सकता है। फिर जब चलिए, आप एडवर्टाइजमेंट सभी में का साबित हुआ बहुत-बहुत कि शुक्रिया दोनों इस खास चर्चा दोनों में बार शामिल होने दोनों के लिए। बार वक्त की कमी है। आखिर में सवाल यही उठ रहा है कि अभी तो काम करना शुरू भी नहीं किया और अरविंद केजरीवाल ने अपने खास जो वादे किए थे उन पर यूटर्न लेना शुरू कर दिया है। अब दिल्ली की जनता किस तरीके से इन यूटर्न्स को लेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।